तो दोस्तों फाइनली अब वो न्यूज निकल कर आ रही है जिसका कि भारत की तरफ से काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। दरअसल आपको बता दें कि भारत के अंदर विमान मैन्युफैक्चरिंग को लेकर काफी लंबे समय से फ्रांस का यहाँ पर वेट किया जा रहा था और पिछले कुछ दिनों में ये रिपोर्ट्स निकल कर आ रही थी कि एयरबस की तरफ से अब बहुत ही जल्द भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि पिछले ही साल में भारत की दो बड़ी कंपनियों की तरफ से फ्रांस की एयरबस और अमेरिका की बोइंग कंपनी को बहुत ही बड़े नंबर यानी कि करीब 750 के नंबर में विमान बाइंग के ऑर्डर दिए गए थे, लेकिन फिर भी अभी तक एयरबस की तरफ से ऐसा कोई यहाँ पर इशारा नहीं देखा गया जहाँ पर लगता हो कि भारत के अंदर एयरबस अभी विमान की मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करने जा रहा है। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ चुकी है और फाइनली अब भारत के अंदर भी उसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि एयरबस के द्वारा 2 दिन पहले ये खबर निकल कर आई थी कि 4 भारतीय कंपनियों के साथ एयरबस का एक कोलैबोरेशन हुआ है, जिनमें भारत की एक दिग्गज एरोस्पेस कंपनी महिंद्रा एरोस्पेस शामिल है। इसके अलावा अन्य 3 भारत की उभरती हुई एरोस्पेस कंपनियां भी शामिल हैं। और ये जो समझौता किया गया है इसके अंदर होगा ये कि एयरबस के A320 नियो, A330 नियो और A350 विमानों के कई महत्वपूर्ण पार्ट्स को बनाया जाएगा, जिसके तहत इन विमानों की मुख्य बॉडी फ्रेम से लेकर इनके विंग्स तक शामिल होंगे। और जहां पर अभी एयरबस के द्वारा विमानों के पार्ट्स का इंपोर्ट 6200 करोड़ के आसपास सालाना किया जाता है, तो ये बड़ी आसानी से आने वाले 1-2 सालों के अंदर 20,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इन 4 कंपनियों के अलावा भी भारत की कई छोटी मोटी कंपनियां भी एयरबस के विमानों के लिए बड़े स्केल पर अपने पार्ट्स तैयार करके एक्सपोर्ट करती हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आई है, बल्कि यहाँ पर डील साइन हो चुकी है। एयरबस अब भारत के अंदर अपने A320 विमानों के लिए एक बहुत ही बड़ी MRO फैसिलिटी स्टार्ट करने जा रही है, जिसको लेकर HAL के साथ डील साइन की जा चुकी है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि नवंबर 2024 तक यानी कि ठीक 1 साल के अंदर ये MRO फैसिलिटी शुरू हो जाएगी, यानी कि डील साइन होने के तत्काल बाद ही इस MRO फैसिलिटी के ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। और ये फैसिलिटी स्टार्ट की जाएगी महाराष्ट्र के नासिक में। और इसके पीछे कारण यही है कि A320 फैमिली के जितने भी विमान हैं, इन सबको भारत यहाँ पर बड़ी संख्या में इस्तेमाल करता है, तो इनको ओवरऑल मेंटेनेंस की सुविधा देने के लिए MRO फैसिलिटी को नासिक के अंदर एस्टेब्लिश किया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि इन एयरलाइंस की विमानों की जहाँ भी यानी कि इंडिया के आसपास के देशों में मौजूदगी है, वो सारे देश भारत के अंदर MRO फैसिलिटी का लाभ उठा पाएंगे। यानी कि काफी बड़े स्केल पर MRO फैसिलिटी शुरू की जाएगी, जिसके अंदर केवल भारतीय ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के विमानों को भी लाया जाएगा और MRO फैसिलिटी उन्हें भी दी जाएगी। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच में कुछ इसी तरह की डील की जा रही है, जहां पर दूसरे देश जो फ्रांस का राफेल यूज करते हैं वो भारत के अंदर MRO फैसिलिटी ले सकते हैं। और साथ ही मेंटेनेंस और अन्य चीजें जो सुविधा भारत की तरफ से दी जानी है, जो कि फ्रांस की तरफ से दी जानी है, वो अब भारत की तरफ से दी जाएंगी। और सच मानिए कि भारत को इससे बहुत ही बड़ा फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि भारत के विमानों को मेंटेनेंस के लिए फ्रांस नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि भारत के अंदर ही ये सारी मेंटेनेंस की फैसिलिटी मिल पाएगी। और दूसरा ये है कि ये विमान काफी बड़े नंबर के अंदर दूसरे देश से इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे में दूसरे देशों के विमान जब भारत के अंदर मेंटेनेंस की फैसिलिटी के लिए आएंगे तो इसको डायरेक्टली भारत का फायदा होगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर एक साइन माना जा सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से पहले एयरबस यहाँ पर भारत के अंदर मेंटेनेंस फैसिलिटी एस्टेब्लिश कर रहा है। और आने वाले समय में यानी कि 2 से 3 सालों के अंदर ये बड़ी बात नहीं होगी कि एयरबस भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।